चीखें, दहाड़ें, जंगल में तरह तरह के जानवरों की आवाजें गूंज उठीं। तियानियो एम्पायर का सबसे घना इलाका और साथ ही सबसे खतरनाक भी ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज। कोई आम इंसान वहां कदम रखे मतलब सीधा मौत को दावत देना, और जो थोड़े बहुत ताकतवर होते भी हैं वो भी जितना अंदर जाते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। कहानी है कि इस जंगल में कुछ ऐसे सुप्रीम बीस्ट रहते हैं जिनसे ना कोई कल्टीवेटर लड़ सकता है और ना ही उनकी पकड़ से भाग सकता है। सदियों से ये जंगल एक गहरे रहस्य में डूबा रहा। इंसानों के लिए अभी तक ये पूरी तरह से अनसुलझा ही है। भले ही कभी कभार कुछ लोग यहाँ आने की हिम्मत करते हों, या फिर शायद कोई आया भी होगा लेकिन कभी वापस लौट नहीं पाया सच्चाई बताने। लेकिन अब एक काले कपड़ों में आदमी आराम से इस जंगल की गहराई में बढ़ रहा है। बस उसके साथ हैं तो बस चारों तरफ से आती स्पिरिचुअल बीस्ट की गुर्राहटें और चिल्लाहटें। और फिर हमेशा की तरह कुछ बेवकूफ जानवर सामने आकर उस आदमी को शिकार समझकर हमला कर देते हैं। एक तो उसके बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन उसकी आंखें एकदम सुनी हो गईं और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा मरा हुआ। पर वो आदमी तो ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसके चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान थी। इस अजीब घुसपैठिए ने ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज की सारी स्पिरिचुअल बीस्ट को परेशान कर दिया। कुछ जंगली बीस्ट तो हिम्मत करके उस पर टूट भी पड़ी, लेकिन उनका हाल भी पहले वाले जैसा ही हुआ। ये सिलसिला चलता रहा जब तक 6th लेवल की बीस्ट तक नहीं गिर गईं, और जब 3 7th ग्रेड की स्पिरिचुअल बीस्ट उसकी आंखों के सामने मारी गईं, तब जाकर बाकी बीस्ट को डर लगा। अब तो पक्षी उड़ गए, जानवर भाग गए और पूरे जंगल में सिर्फ वो आदमी ही बचा। और तब जब सब शांत हो गया, ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज का असली राजा सामने आया। तू कौन है? इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस जंगल की गहराई में आ गया? एक जोरदार आवाज गूंजी और वो आदमी ऊपर देखने लगा। एक बहुत बड़ा साया उस पर छाया हुआ था। वो एक 3 सिरों वाला पक्षी था, गुस्से से भरा हुआ। उसके माथे पर एक नीली लौ जल रही थी। वो आदमी मुस्कराया और बोला, 3 हेडेड क्रो, काफी वक्त हो गया है ना? तू मुझे जानता है? 3 हेडेड क्रो चौंक गया। काले कपड़े वाला आदमी ऊपर देखकर बोला, भूल गया क्या? एक बार तू मुझे और छोटे सांजी को यहाँ लेकर आया था सीनियर कुनपेंग से मिलवाने। सर जुओ। 3 हेडेड क्रो सन्न रह गया और फिर जमीन पर उतरकर झुक गया। माफ करना सर जुओ, मैं पहचान नहीं पाया। आपकी मौजूदगी हमारे लिए सम्मान की बात है। बस इतना सुना था कि कोई इंसान जंगल में बवाल मचा रहा है, पर यह नहीं पता था कि वो आप हैं। जुओ फैन ने हाथ हिलाया। हा, कोई बात नहीं, मैं बस कुनपेंग से मिलने आया हूँ। तू पहले से मिल ही गया है तो चल मुझे उसके पास ले चल। वो 3 हेडेड क्रो थोड़ा झिझका। सर जुओ, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे पहले मास्टर को आपके आने की खबर देनी होगी। कृपया थोड़ी देर यहीं रुकिए। जब तक आप पर मास्टर की एज्योर फ्लेम है, कोई बीस्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जुओ फैन की भौहें उठी। उसे उस बात में ताना सुनाई दिया। 3 हेडेड क्रो ऊपर से तो इज्जत दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ताना मार रहा था। जो मास्टर की फ्लेम आपको बचा रही है कहा, उसका मतलब था तेरी औकात नहीं है अकेले यहाँ तक आने की। तू तो बस कुनपेंग की फ्लेम की वजह से बचा है। मतलब साफ है, तू अपनी औकात से नहीं, कुनपेंग की फ्लेम की वजह से यहाँ तक जिंदा बचा है, और ये समझता है कि मैं सिर्फ उसकी फ्लेम की वजह से आया हूँ। बेवकूफ। जुओ फैन ने आंखें तरेरते हुए कहा, 3 हेडेड क्रो, मैं पहले भी सीनियर कुनपेंग से मिल चुका हूँ, तो फिर ये सब क्यों? तू सीधे मुझे वहां ले चलना। नहीं हो सकता। ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज में नियम है, मास्टर से मिलने के लिए पहले इजाजत लेनी पड़ती है। बिना उसकी अनुमति के कोई भी सीधा नहीं मिल सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे सजा देगा। तीनों सिरों ने मना में हिलाया। उसका जवाब साफ था। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। फिर तो बेकार ही टाइम खराब होगा। ऐसा करते हैं, तू मुझे लेकर चल और मैं पूरा जिम्मा लेता हूँ। बस कह देना मैंने तुझसे जबरदस्ती करवाया। तू? 3 हेडेड क्रो हंस पड़ा। उसकी आंखों में साफ मजाक था। क्या बात कर रहा है ये इंसान? मैं एक 9th लेवल की बीस्ट हूँ और ये मुझे जबरदस्ती ले जाएगा? मजाक लग रहा है क्या? इजोर फ्लेम की वजह से तू दूसरों पर हावी हो सकता है, मुझ पर नहीं, क्योंकि मेरे पास भी वही फ्लेम है। मुझे मजबूर करना? हाँ, मजाक है। जुओ फैन को सब समझ आ गया था। वो मुस्कराया और तभी उसकी बाईं आंख से ब्लैक थंडर फ्लेम निकला, जिसकी डरावनी ताकत पूरे जंगल में फैल गई। फूलल। जैसे किसी पहाड़ से मारा गया हो, 3 हेडेड क्रो एकदम जमीन पर जा गिरा। उसके माथे की नीली फ्लेम कांपती रही, फिर बुझ गई। छहों आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। सीक्रेट बीस्ट का सबसे जेंटल फ्लेम, केओस फ्लेम, जो 5 महान सीक्रेट बीस्ट में से एक के पास था, वो यूं ही खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये फ्लेम केओस से निकली 5 सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी, फिर ऐसे कैसे हार गई? 3 हेडेड क्रो को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जुओ फैन की आंख में जलती उस ब्लैक फ्लेम को देखकर उसका दिल कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे मौत सामने खड़ी हो। ये इंसान सीक्रेट बीस्ट को भी मार सकता है। 3 हेडेड क्रो बहुत समझदार था, सब कुछ एक पल में समझ गया। उसके पूरे पंख खड़े हो गए, पसीना बहने लगा। जुओ फैन ने उसकी कांपती पीठ पर पांव रखा और शातिर मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तू पूरे आत्मविश्वास से जाकर कुनपेंग को बता सकता है कि मैंने तुझसे जबरदस्ती करवाई। तीनों सिर डर से हिलने लगे। जंगल का ये मालिक 9th लेवल का बीस्ट अब डर के मारे कांप रहा था। तो चल फिर,
झुओ फैन की दाईं आंख बंद हुई और वो डरावनी ताकत गायब हो गई। अब जब शरीर में डर उतर गया तो थ्री हेडेड क्रो धीरे धीरे खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले उड़ गया। उसके पंख फैले पूरे 500 मील में और वो कुनपेंग की ओर उड़ पड़ा। 15 मिनट में आदमी और बीस्ट उस जगह पहुंच गए जहां एक पहाड़ जैसा बड़ा केव था जो मानो किसी को निगलने के लिए मुंह खोले खड़ा हो। थ्री हेडेड क्रो नीचे उतरा लेकिन अंदर ले जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने पहले ही अपने नियम तोड़ दिए थे। पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं था जब सामने वाला खुद उससे ज्यादा ताकतवर निकले। थ्री हेडेड क्रो ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, एम मास्टर, सर ज़हू आपसे मिलने आए हैं। पापा आ गए। पहले जो आवाज आई वो थी एक खुश मिजाज लड़के की और उसके साथ ही एक लाल चमकते हुए साया निकला। गुरु शंटोंग दौड़ता हुआ सीधा झुओ फैन की बाहों में आ गया। पापा, आप आखिर आ ही गए। झुओ फैन की आंखें नरम हो गईं और वो मुस्कुराया, सांजी बेटा, मैं सिर्फ तुझसे मिलने नहीं आया, तेरा बाप हमेशा तेरे साथ रहेगा। सच में? गु संतोंग खुशी से चिल्लाया, बहुत बढ़िया, पापा मेरे साथ रहेंगे। वाह पापा। तो एक जोरदार हंसी के साथ कुनपेंग की भारी शरीर बाहर आया। हा, ओ लड़के, इतना फुर्सत में हो कि मुझसे मिलने आ गए। कम से कम आने से पहले एक खबर तो दे देते, मैं खुद क्रो को भेज देता तुझे लाने। उसके लिए शुक्रिया। झुओ फैन ने सिर हिलाया। कुनपेंग ऊपर से तो खुश लग रहा था लेकिन झुओ फैन उसकी आंखों में छुपा गुस्सा पड़ गया। क्या कोई राजा ऐसा होता है जहां लोग जब चाहें तब चले आएं? झुओ फैन ने गु सांतोंग को गोद में लिए जमीन पर छलांग लगाई और धीरे से थ्री हेडेड क्रो के गर्म पंखों को सहलाया जैसे कोई अपने पालतू को दुलारता है। लाने के लिए शुक्रिया, अब जा सकता है तू। कुनपेंग की मुस्कान एकदम गायब हो गई और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी ठंडी नजरें सीधे क्रो पर गुस्से से टिक गईं। थ्री हेडेड क्रो कुनपेंग का खास था। उसका दाहिना हाथ और उसके माथे की केओस फ्लेम इस बात का सबूत थी। अब हालात ये हो गए थे कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी भी उसकी बात नहीं मान रहा और बिना पूछे एक आउटसाइडर को अंदर ले आया। ऊपर से जरा सोचो, उस इंसान के हुक्म भी मान रहा है। ये अगर गद्दारी नहीं है तो और क्या है? झुओ फैन ने ये सब जानबूझकर किया ताकि कुनपेंग की अथॉरिटी को नीचा दिखा सके और उसके आदमी को अपनी तरफ कर सके। एक बीस्ट का राजा होने के नाते गुस्सा आना तो लाजमी था, लेकिन झुओ फैन एक मेहमान था और अभी तक उसने कोई बड़ी गुस्ताखी नहीं की थी जिससे लड़ाई शुरू हो जाए। मगर थ्री हेडेड क्रो के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुनपेंग की आंखों में मारने की नीयत थी और उसका गुस्सा खुलकर बाहर आ रहा था। थ्री हेडेड क्रो कांप गया और तीनों सिर डर और दर्द से नम हो गए। मास्टर, ये मेरी गलती नहीं है, उसने जबरदस्ती करवाया। पर कुनपेंग को ये बात मानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिमाग में तो बस सजा देना चल रहा था। सीनियर कुनपेंग, मैं अचानक आ गया और आपको बिना बताकर अंदर आ गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने थ्री हेडेड क्रो को जबरदस्ती लाया था, मेरी वजह से ये सब हुआ। झुओ फैन ने जब ये कहा तो एक तरफ गुस्से वाला चेहरा था और दूसरी तरफ मायूस सा, और झुओ फैन अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसने वक्त बिल्कुल सही चुना बोलने का। कुनपेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसे छुपाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये मेरा आदमी है, मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। तू कौन होता है उसके पक्ष में बोलने वाला? पर चूंकि झुओ फैन की अब भी जरूरत थी इसलिए कुनपेंग को अपना गुस्सा दबाना पड़ा। उसने लंबी सांस ली और खुद को संभालते हुए शांत आवाज में बोला। मगर उससे पहले ही गु सांतोंग बोल पड़ा, इसमें इतना बुरा क्या है? पापा तो अपने ही हैं। जहां मैं हूं वहीं उनका घर है। फिर क्या जरूरत है बताने की जब वो बस घर ही तो आ रहे हैं, है ना अंकल? हाँ 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 हाँ। कुनपेंग ने गुनु सांतोंग की तरफ अजीब सी नजर से देखा और फिर बनावटी हंसी हंसी, थ्री हेडेड क्रो, सुन ले, झुओ फैन अपना ही है, जब चाहे मुझसे मिलने आ सकता है। समझ गया? कुनपेंग की मुस्कान के पीछे उसके दांत पीस रहे थे और उसकी नजरें थ्री हेडेड क्रो को घूर रही थीं। गु सांतोंग को इन सब बातों की गहराई समझ नहीं आई। उसने तो बस सीधा मतलब निकाला, कुनपेंग अपने आदमियों को झुओ फैन का ख्याल रखने के लिए कह रहा है। लेकिन झुओ फैन ने साफ साफ समझ लिया था। कड़वाहट इस बात की है कि उसका आदमी किसी और का हुक्म मान रहा है। झुओ फैन ने सिर झटक दिया। थ्री हेडेड क्रो को लग रहा था जैसे सारा दोष उसी पर आ गया हो और उसके तीनों सिर शर्मिंदा से नीचे झुक गए। क्या मुर्गे की तरह खड़ा है अभी भी? हट और किनारे बैठ जब तक झुओ फैन चला न जाए। कुनपेंग ने उसे एक बार और घूरा और नजरअंदाज कर दिया। थ्री हेडेड क्रो चुपचाप किनारे जाकर बैठ गया जैसे कोई आज्ञाकारी नौकर हो। गु सांतोंग ने पूछा, अंकल, आप आज बड़े गुस्से में लग रहे हो, सब ठीक है? कुछ नहीं, बस दांत में दर्द है। कुनपेंग ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। झुओ फैन की हंसी निकलने ही वाली थी। दांत में दर्द? तू तो सेक्रेट बीस्ट है जिस पर न कोई तलवार असर करती है न दुनिया की ताकतें, और तू कह रहा है तुझे दांत दर्द हो रहा है? मतलब साफ है तू इशारा कर रहा है कि मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ। गु सांतोंग ने भौहें सिकोड़ ली। उसके लिए भी ये वजह पचाना मुश्किल था, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। वो फिर झुओ फैन के गले में बाहें डालकर बोला, अंकल, उस पंछी को जाने दो। पापा ने कहा है कि वो अब हमेशा मेरे साथ रहेंगे, तो वो कहीं नहीं जा रहे। ही। ओह वाह, क्या? कुनपेंग एकदम झुओ फैन की तरफ मुड़ा और चौंक कर बोला, सांझी सही कह रहा है,
तू भी रुक रहा है? तेरे बाकी काम, मेरा काम, क्या तू उन्हें छोड़ रहा है? झुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कुनपेंग की ओर देखा। सीनियर कुनपेंग, जवाब देने से पहले मैं आपको अपनी हाल की प्रगति बता दूं। मैंने आपका आधा काम पूरा कर लिया है। अभी कुछ ही समय पहले मेरी मुलाकात डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर से हुई थी। कुनपेंग कांप गया और हैरान होकर पूछा, वो क्या बोला? सब कुछ, पुरानी बातें भी और मेरी स्थिति के बारे में भी। झुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी और फिर एक लंबी सांस ली। कुनपेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब जब तू सब जान गया है तो क्या करेगा? और क्या करूं? अब तो बस आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि मुझे भी सब तरफ से शिकार बनाया गया है। झुओ फैन की आंखों में दर्द था। कुनपेंग, आपके सहारे ही मैं कुछ नहीं से सब कुछ बना, बीवी, बेटा, दोस्त, परिवार। लेकिन आपकी वजह से ही मुझे ये सब छोड़ना पड़ा। अब तो समझ नहीं आता कि आपको कोसू या शुक्रिया कहूं। कुनपेंग ने ठंडी नजर से देखा। जब हम मिले थे तब भी तेरे पास कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं है। क्या फर्क पड़ा? हाँ, सब कुछ पाने के लिए सबसे पहले अपनी जान बचानी होती है और अंत तक जिंदा रहना होता है। मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे प्यार करे या शुक्रगुजार रहे, क्योंकि हम सब एक ही नाव में हैं। मैं और बाकी सेक्रेट बीस्ट्स बच नहीं सकते और हमें कुछ काम तुझसे ही करवाने होंगे। जब तूने कहा था कि तू हेवनली सॉवरेन की विरासत ढूंढना चाहता है, तभी मुझे यकीन हो गया था कि तू हमारा ही हिस्सा बनेगा। हाँ, मैंने जो सोचा था वही हुआ। तू लाइटनिंग कैनियन से जिंदा वापस आया, 9 सेरेनिटीज का असली डिसिपल, और वो ओल्ड फायर ड्रैगन ने इस जाल से निकलने का कोई रास्ता बताया। झुओ फैन ने गहरी सांस ली और सब कुछ बता दिया। कुनपेंग की आंखों में चमक आ गई। समझ गया, तो मॉर्टल डोमेन में 8 बड़ी दरारें हैं जिन्हें वर्ल्ड विंड टनल कहते हैं। हाँ, उस बूढ़े फायर ड्रैगन को कैद में रहते हुए भी इतना बड़ा रहस्य मिल गया जिससे हम निकल सकते हैं। मुझसे तो कहीं बेहतर निकला वो। मैं तो इस ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज में फंसा ही रह गया। और हाँ, अगर मॉर्टल डोमेन में दरारें हैं तो हेवनली सॉवरेन की डिवाइन आई ऑफ द वॉइड भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। अगर हम सब साथ आए तो शायद जीतने की उम्मीद बन जाए। लड़के, जिंदा रहे और कोशिश करता रहे, शायद आखिर में हम जीत जाएं। हाँ। झुओ फैन के कंधे पर हाथ रखकर कुनपेंग जोर से हंसा, जैसे वो पहले से ही जीत चुका हो। झुओ फैन उस मूड में नहीं था कि उसकी हंसी में साथ दे। ये तो एक प्राचीन काल की दुश्मनी थी जिसमें उसे जबरदस्ती घसीट लिया गया था। उसे तो अपना सब कुछ त्यागना पड़ा। झुओ फैन का दिल भारी हो गया। उसने गू सांतोंग का हाथ पकड़ा और बोला, सांझी, अब तू मेरे साथ चलेगा। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। रुको, कहाँ जा रहे हो? कुनपेंग चिल्लाया। झुओ फैन ने जवाब दिया, ड्रैगन एंसेस्टर ने जो काम मुझे सौंपा है उसमें सांझी की मदद चाहिए। जब वो भी इस झमेले में फंसा है तो फिर मैं उसे खुद से दूर क्यों करूं? वो काम तू अकेले ही कर सकता है। अगर दिक्कत आए तो मुझे संदेश भेज देना, मैं मदद कर दूंगा। लेकिन बच्चे को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। वो यहीं रहकर मुझसे सीखे, शायद बाद में किलिन की जरूरत पड़े जब 5 सेक्रेट बीस्ट को एक साथ आना हो। कुनपेंग की नजरें संकरी हो गईं। झुओ फैन ने उसकी बातों पर ताना मारा, सिखाना? मुझे अच्छे से पता है कि संडरिंग थंडर फिनिक्स कैसे मरा। मैं नहीं चाहता कि सांझी भी उसी तरह मरे, बिना जाने कि उसके साथ क्या हो रहा है, ताकि तू उसकी ताकत छीन सके। मैं अपने बेटे को इस खतरे में नहीं छोड़ सकता। गू सांतोंग थोड़ा भ्रमित सा लग रहा था। सांझी, अगर तू मुझ पर भरोसा करता है तो चल मेरे साथ, मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा, झुओ फैन ने कहा। गू सांतोंग ने उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे से सिर हिलाया। कुनपेंग की पलकें फड़क उठी और वो बोला, तू सोचता है कि ऐसे ही चला जाएगा झुओ फैन? तू समझता है ये तेरा पिछवाड़ा है? पहले नहीं था, लेकिन अब सब बदल गया है। झुओ फैन ने हाथ उठाया और एक विशाल गोल्डन फ्लेम सामने प्रकट हो गया। कुनपेंग चौंक गया। ओल्ड ड्रैगन की ड्रैगन ब्रेथ पिल। 3 हेडेड क्रो डर के मारे पीछे हट गया। हुम्फ, तू समझता है ये मुझे रोक सकती है? कुनपेंग ने ताना मारा। ये उसकी सबसे ताकतवर शक्ति हो सकती है, लेकिन मैं भी कोई कमजोर नहीं हूँ। हम सदियों से लड़ते आ रहे हैं और कभी कोई जीत नहीं पाया। तू सोचता है ये मुझे डरा देगा? तू नहीं डर रहा? झुओ फैन ने एक शातिर मुस्कान दी। हाँ, सेक्रेट बीस्ट के बीच कभी कोई जीत नहीं पाया। ड्रैगन इंसेस्टर तुझे हरा नहीं पाया तो उसकी ड्रैगन ब्रेथ पिल तुझ पर काम नहीं करेगी। लेकिन वो सब पहले था। कुनपेंग, याद कर, तू ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर क्यों नहीं जा सकता? कुनपेंग कांप उठा और उसका चेहरा उतर गया। हाँ, तुझे बीस्ट की ऑरा चाहिए खुद को छुपाने के लिए। ड्रैगन ब्रेथ पिल तुझे नुकसान नहीं दे सकती, लेकिन ये ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज को खत्म कर देगी। और जब हेवनली सॉवरेन को तेरा पता चलेगा तो तुझे मारने खुद आ जाएगा। उसकी आंखों में जलती नीली फ्लेम कांप उठी और कुनपेंग ने गहरी सांस ली। समझदार है तू लड़के, ले जा सांझी को। लेकिन क्या तुझे यकीन है कि तू उसे सुरक्षित रख पाएगा? वो एक सेक्रेट बीस्ट का बेटा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है। मॉर्टल डोमेन में कई ऐसे हैं जो उसे खत्म कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता हूँ। झुओ फैन ने ड्रैगन ब्रेथ पिल को वापस लिया और उसकी बाईं आंख में ब्लैक थंडर फ्लेम जलने लगी। क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। उसने गू सांतोंग का हाथ पकड़ा और वहां से चल पड़ा। कुनपेंग सन्न खड़ा रह गया। ये क्या था? 3 हेडेड क्रो भाग कर आया। मास्टर, उसने सच में मुझे जबरदस्ती लाया था।
कुनपिंग ने क्रो से लेकर दूर जाते झुओ फैन तक देखा और लंबी सांस लेते हुए बोला, समझ गया, वाकई बहुत कुछ बदल चुका है। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।